हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रीजनिंग बुक चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सीटिंग अरेंजमेंट। सॉरी, सीटिंग अरेंजमेंट। हिंदी में पहले तो बैठक व्यवस्था। ये आज हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपको पिछला टॉपिक जो हमने घड़ी पढ़ाया था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि बैठक व्यवस्था जो होती है, ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट, वो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में। एक जो आता है वो आता है कि ओपन फॉर्म, यानी खुली पंक्ति के रूप में, खुली पंक्ति के रूप में आता है, ओपन फॉर्म के रूप में। एक जो आता है वो आता है सर्कल के रूप में, यानी बंद सर्कल के रूप में, जिसे हम बोलते हैं क्लोज फॉर्म, ठीक है। तो इसमें मोस्टली एक और दो टाइप के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब ओपन पंक्ति में किस तरीके का होता है, उसमें जैसे हमारे पास ये पंक्ति है, ठीक है। इस पंक्ति में जो होता है मेनली होता है कि क्वेश्चन में आते हैं कि हमारे पास एक ये पंक्ति है और इस पंक्ति में मुंह किस तरफ है, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, जो भी है उस तरीके से होता है। तो इसमें मेनली क्या होता है, पंक्ति और दिशा, ये दो मेन करते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास एक कैंडिडेट है जिसका मुंह उत्तर की तरफ है, ठीक है। एक दूसरा कैंडिडेट है जिसका मुंह दक्षिण की तरफ है। एक तीसरा कैंडिडेट है जिसका मुंह उत्तर की तरफ है। फोर्थ है दक्षिण की तरफ, फिफ्थ है दक्षिण की तरफ, सिक्स है उत्तर की तरफ। तो कुल जो पंक्ति में कैंडिडेट है, कुल कैंडिडेट 6 हो गए हमारे पास, ठीक है, जिनका मुंह किसी का उत्तर की तरफ है, किसी का दक्षिण की तरफ है, ठीक है। इसमें हमारे पास हम बेसिकली जो हम लेके चलेंगे वो हम उत्तर की तरफ मुंह करके काउंट करके चलेंगे, ठीक है, कि जो भी कैंडिडेट है उसका मुंह उत्तर की तरफ है, ये हम इसमें काउंट करके चलेंगे। जैसे कोई भी पंक्ति है, पंक्ति में 5 कैंडिडेट है, पांचों कैंडिडेट का मुंह उत्तर की तरफ है, ये हम काउंट करके चलेंगे। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। ये तो शायद आपको पता ही होगा कि पूर्व, पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। जिसमें ये 5 कैंडिडेट हैं जिसका मुंह उत्तर की तरफ है, ठीक है। दूसरा ध्यान रखने की क्या बात होता है कि जो इस साइड का पूर्व की दिशा वाला कॉर्नर होता है वो हमेशा दाएं कॉर्नर या राइट कॉर्नर बोलते हैं, ठीक है। इस तरफ का होगा लेफ्ट कॉर्नर, जिसे बाएं किनारा बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेनली चीज़ ये है जो हमें याद रखनी है। ऐसे क्लोज फॉर्म है, क्लोज फॉर्म में क्या होता है, क्लोज फॉर्म में कुछ कैंडिडेट्स एक सर्कल के रूप में बैठ जाते हैं। जैसे किसी सर्कल के रूप में ये कुछ कैंडिडेट बैठ गए, ठीक है, जिनका एक सेंटर पॉइंट होता है। ये सेंटर से इस तरीके से, ये कोई सेंटर है और इससे इस तरीके से ये सर्कल बना के बैठ गए। अब इसमें दो, इसमें भी वही है, मुंह का क्या है कि इसमें दो तरीके से मेनली क्वेश्चन आएगा कि एक तो मुंह केंद्र की तरफ है। फर्स्ट क्या आएगा, मुंह केंद्र की तरफ है। दूसरा क्या होगा कि उसका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है,
केंद्र से बाहर की ओर है। ठीक है, ये दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें कुछ का मुंह केंद्र की तरफ है तो कुछ का केंद्र से बाहर की तरफ है। ठीक है, अब कुछ मेनली इसमें क्या है कि अभी आपको जो मैं ये बता रहा हूँ बेस, ये बेस ही याद रखने का है। मेन इसमें क्या है, ठीक है, इसमें मैं आपको ये जो बेस बता रहा हूँ ये बेस ही याद रखना है आपको। इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन आपके आगे के सॉल्व होंगे। अगर आप बेस बना के रखते हैं, याद रखते हैं, तो ही होंगे। समझ में नहीं आ रहा है, फिर से एक बार बता देता हूँ कि ओपन फॉर्म में क्या होता है कि डिसाइड करना होता है कि मुंह किस तरफ है, और हम बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं तो वो उत्तर की तरफ मुंह मान के चलते हैं कैंडिडेट का। ठीक है, कि कैंडिडेट का मुंह उत्तर की तरफ है जो भी बैठा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। और जो हमारा पूर्व दिशा की ओर किनारा होता है, जैसे इस साइड वाले किनारे को राइट कॉर्नर बोलते हैं, इसको लेफ्ट कॉर्नर बोलते हैं, पश्चिम वाले। ठीक है, तो ये इस तरीके से सीटिंग व्यवस्था होगी। ठीक है, बंद फॉर्म में दो तरीके से होगी, एक तो कैंडिडेट का मुंह सेंटर की तरफ हो, फेस सेंटर की तरफ हो, और दूसरा होगा कि फेस अपोजिट साइड ऑफ सेंटर हो। ओके, तो इस प्रकार के दोनों क्वेश्चन आएंगे। अब एक एक करके मैं बताऊंगा। ये आप इस चीज़ का ये सोचिए, ये वाला टॉपिक ना नॉर्मली काफ़ी बच्चों को समझ नहीं आता है। क्लोज फॉर्म में मैं आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बताऊंगा, और एक बार आप यहाँ से सीख लेंगे ना तो शायद ही आप भूल नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे से अब आपको कवर करा दूँगा। तो देखिए, आपको मैं अब खुली जो ओपन फॉर्म है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, हिंदी की बजाय इंग्लिश में याद रखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप भूलेंगे नहीं और अच्छे से आपको कंसेप्ट याद रहेगा। खुली पंक्ति, बंद सर्कल के रूप में, बंद पंक्ति के रूप में, मुंह, उत्तर, ये सब में आप कंफ्यूज हो जाएंगी। इसे ना नॉर्मली याद रखें। ठीक है, देखिए मैं आपको आगे से फिर से समझाता हूँ इसका कुछ आगे नया नया, वो देखिएगा। नेक्स्ट है, अब आपको मैं एक एक करके पढ़ा जो टॉपिक है हमारा वो आगे लेके चलता हूँ। अब है ओपन फॉर्म का। ठीक है, अब हम मेनली ओपन फॉर्म पढ़ रहे हैं, क्लोज फॉर्म पढ़ेंगे वो आगे पढ़ेंगे। अब ओपन फॉर्म पढ़ते हैं। अब ओपन फॉर्म में क्या याद रखने का है मैन, कि ये कोई पंक्ति है। ठीक है, इसमें ये कोई 5 कैंडिडेट्स बैठे। ठीक है, ये राइट कॉर्नर हो गया, ये आपका लेफ्ट कॉर्नर हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे याद रखने की, कि ए, जैसे यहाँ से ए बी सी डी ई ऐसे हमें कैंडिडेट को नाम दे दिया है। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है कि ए पंक्ति के दाएं है। कुछ चीज दूसरा हमें दिया हुआ है कि बी पंक्ति के बाएं है। तीसरा हमें दिया हुआ है सी पंक्ति के मध्य है। ये है मेनली 3 तरीके से जिस तरीके से एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर पूछता तो बहुत सारे तरीकों से है, पर ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से एग्जामिनर मेनली हमसे पूछने की कोशिश करता है। जैसे इस अब ये आपको कैसे समझ में आएगा, मैं आपको ना एक क्वेश्चन के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास कोई कथन दिया हुआ है। ठीक है, कथन में है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि ए कोमा बी के दाएं तरफ है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ए कोमा बी के तुरंत दाएं हैं। ठीक है,
और एक और स्टेटमेंट है हमारे पास, ए कोमा बी के दाएं से थर्ड स्थान पर है। ठीक है, ये 3 तरीके से मैंने आपको उस तीनों तरीके का बताया है। ये अभी ए टाइप चल रहा है दाएं तरफ वाला का। ठीक है, ऐसे ही बी टाइप, सी टाइप, अलग अलग टाइप आएंगे, मैं आपको आगे अलग अलग तरीके से बताता चलूँगा। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस कथन का मतलब क्या है। इस कथन ये कहने का कोशिश कर रहा है कि ए है जो बी के दाएं है। अब हमें पता है ये कोई पंक्ति है, ठीक है, ये राइट, ये लेफ्ट, इसका मतलब हो गया राइट। ठीक है, याद रखने के लिए आपको समझ में आ जाए। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे तो उन्हें भी ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए राइट कह रहा है कि ए है जो बी के राइट तरफ है। अब ये बी है, इसके राइट तरफ ए होगा ना। अब देखिए ये बी बैठा है, बी के राइट तरफ ए है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। अगर हम मानते हैं, ऐसे करते हैं कि ए है जो बी के राइट तरफ है, तो राइट कैसे हो गया, ये तो लेफ्ट हो गया ना। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। राइट का मतलब होगा कि इस साइड बैठा है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि बी ए, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता, हो भी सकता है, हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है हमें, लेकिन ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, इसके बीच में 2 कैंडिडेट और हुए फिर, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बी 1 2 3 4 कैंडिडेट हैं, है तो ये ए बी के राइट साइड। ये है फर्स्ट टाइप वाला सॉल्यूशन। ठीक है तो ये इसके राइट साइड वाला ना, कि ए जो है वो बी के राइट साइड है। ठीक है, लेकिन कितना राइट साइड पे ये नहीं पता, तो ये हमें इतना पता है कि ये इसके राइट साइड है। अब देखिए ये वाली कंडीशन तो ये हो गई कि 3 और भी हो सकते हैं, या बी डैश 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 कितने भी हो सकते हैं ये, लेकिन होंगे ए हमेशा बी के राइट साइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आया है दूसरा, तुरंत दाएं, यानी इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट साइड है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो बी है और ये ए है, तो बी के तुरंत बाद ए है, ये वाली कंडीशन आ रही है। अब ये बी डैश डैश, ये अगर ये करते हो आप, डैश का मतलब है यहाँ पे और भी कोई कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो अगर आप ये करते हो कि इसके बीच में कोई है, तो ये तुरंत तो नहीं हुआ ना, यहाँ पे कोई भी अल्फा न्यूमेरिकल क्यू आर कोई भी 2 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, तो ये तुरंत बात तो नहीं हुआ ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये वाला हमारा सही रहेगा कि तुरंत बाद का मतलब बी के जस्ट। दोनों में डिफरेंट देखिए कि बी ए बी के दाएं है, दाएं कहीं भी हो सकता है, लेकिन तुरंत दाएं का मतलब जस्ट बगल में है। ठीक है, अब ये देखिए आप तीसरा देखिए सी, थर्ड टाइप। ठीक है, ये कह रहा है कि ए जो है बी के दाएं से थर्ड स्थान पर है। ठीक है, बी के दाएं से थर्ड स्थान पर है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। देखिए ये है, जैसे ये बी है, ये तो बी हो गया हमारे पास। अब बी के दाएं थर्ड स्थान पे 1 2 3, ये 3 स्थान हो गए। तीसरे स्थान पर तो ए है हमारे पास। ठीक है, तो बी को तो हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर 1 कैंडिडेट, ये 2 कैंडिडेट, ये तीसरे स्थान पर हमारे पास ए है, यानी दाएं से थर्ड स्थान पर, बी के दाएं से। अब बी के दाएं 1 2 3, थर्ड स्थान पर ए आ गया, बी के दाईं तरफ, ना कि इस साइड। इसमें देखना बी के दाएं से बोल रहा है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर इसे इस तरीके से घुमाएगा कि आपको लगेगा कि ये बी के दाएं हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होगा बाएं,
वो मैं आपको आगे जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा इसमें, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए इसी में आगे कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चन हो रहा है, वो देखिए। जैसे आगे मैं आपको ये अच्छे से समझाता हूँ, स्टेटमेंट देखिए, फिर क्वेश्चन हम करेंगे बाद में, पहले स्टेटमेंट देख लीजिए। अब कोई स्टेटमेंट है कि ए बी और सी का पड़ोसी है, तो इससे इस प्रकार के क्वेश्चन में ए को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। ए बी और सी का, यानी ये बी है ये सी है, बी और सी का पड़ोसी है। एक तो इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें बी का भी पड़ोसी आ रहा है, सी का भी पड़ोसी आ रहा है, या फिर सी इस साइड बी इस साइड और ए इस तरीके से भी हो सकता है। एक और दो, ये दो ही कंडीशन हो सकती है हमारे पास। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें ए बी सी, तो ए जो है बी का तो पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है। ऐसे ही बी सी ए, तो सी का तो पड़ोसी है लेकिन बी का पड़ोसी नहीं है, ये हमें याद रखना है। तो इस कंडीशन में इस तरीके से ये होगा। जैसे एक और कंडीशन आती है हमारे पास, एक और कंडीशन क्या है कि ए है, जो ए है वह बी और सी के बीच में है, ठीक है, और यहीं पर बीच में की जगह आ जाए ठीक बीच में है। ये अलग अलग कंडीशन है दोनों, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है कि ए है जो बी और सी के बीच में है, वो कहीं भी हो सकता है, इनके बीच में दो इधर ऐसे भी हो सकता है, या फिर बी तीन इधर स्पेस सी ऐसे भी हो सकता है, या सी इस तीन चार लोग बैठे हुए हैं कैंडिडेट और फिर बी ऐसे भी हो सकता है। इन तीनों कंडीशनों में क्या है कि ए जो है वो बी और सी के बीच में है, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है ठीक बीच में है। ठीक बीच में तो तभी होगा बी एक आदमी एक कैंडिडेट, सी ये, इधर भी दो इधर भी दो, तब ये ठीक बीच में होगा। यानी ए के लेफ्ट साइड और ए के लेफ्ट साइड और राइट साइड कैंडिडेट्स हैं वो इक्वल हों, क्या हों, इक्वल, दोनों बराबर हों, लेफ्ट साइड के और राइट साइड के दोनों तरफ के कैंडिडेट बराबर हों, ठीक है। इस प्रकार से ये होगा। और एक और कंडीशन बनती है, वो एक और कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। एक और कंडीशन में है कि हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी, ए बी के दाएं फोर्थ स्थान पर है और सी के बाएं सेकंड स्थान पर है, ठीक है। देखिएगा, तो अब इसमें क्या करना है कि ए जो है बी के दाएं फोर्थ स्थान पर है, दाएं का मतलब राइट, ठीक है। तो ये बी है, बी के राइट 1 2 3 और ये चौथे स्थान पर ए आ गया, और सी के बाएं मतलब लेफ्ट सेकंड स्थान पर है। अब सी के बाएं 1 और 2, ठीक है, मतलब सी के लेफ्ट। अब यहाँ जो और वर्ड आया है ना, ये और वर्ड किसके लिए आया है, फर्स्ट वाले के लिए आया है, मतलब कि ए के लिए आया है, ठीक है। कैसे कि ए बी के तो फोर्थ स्थान पर है और एक सी के सेकंड स्थान पर है, लेकिन कैसे कि बी के फोर्थ स्थान पर राइट साइड में है और सी के सेकंड स्थान पर लेफ्ट साइड में।
यही देखो, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन में अगर और की जगह जो आ जाए, जो की, ठीक है, तो कैसे करना है। अब क्वेश्चन क्या बना कि इसकी जगह जो की आ जाए, तो ए बी के दाईं तरफ 4 स्थान पर है, जो कि सी के बाएं सेकंड स्थान पर है, जो कि। अब देखिए जो कि किसके लिए आया है, जो कि आया है यहाँ के लिए, जो कि मतलब सी के लिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा कि बी 1 2 3 4, बी के ए जो है बी के राइट साइड 4th स्थान पर है, जो कि सी के बाएं। अब सी के बाएं कहाँ से होगा, सी के बाएं यहाँ से होगा, सी के बाएं सेकंड स्थान पर है। अब जो कि कौन है, जो कि है यहाँ पे बी, सेकंड पर्सन के लिए आया है, सेकंड के लिए मतलब बी के लिए, ठीक है। जो कि कौन, बी। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है कि ए बी के राइट साइड 4 स्थान पर है, जो कि मतलब बी सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे ए की कंसीडर ये होगा और सी का कंसीडर ये होगा। ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग याद रखनी है, ठीक है। और अभी के लिए मैं आपको यहीं तक ये क्लास रोक रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, जिससे आपको ये जो ओपन फॉर्म है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।